नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चमोली में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश से कई घरों में घुसा है मलबा। तस्वीरें भी आप देखिए, घरों के अंदर मलबा पूरी तरीके से घुस चुका है। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन से लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिल रहा है। चमोली में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है बारिश, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि कोचियाल शेर के पास बुराली में नाले के पानी से हुए भूस्खलन से 5 लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और एनएच बड़ी लापरवाही के नाले का पूरा पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है। तो उन लोगों की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी का नतीजा है कि आज 5 परिवार के घर में पानी बुरी तरीके से, मलबा बुरी तरीके से घुस चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। 3 माह पूर्व सिंचाई विभाग के एक्शन को यहाँ पर लेटर दिया था। जो हमारा पोखरी बैंड पे जो नाला है, वो नाला बिल्कुल से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सारा गोपेश्वर का पानी नाले में न जाते हुए नाले के बगल से होते हुए डाइवर्ट हो रहा है। और वो जो कल जो भयावह स्थिति हुई, पोखरी बैंड से जो नाले का जो पानी है वो सड़क ही सड़क सीधे हमारे गुएलों, चमड़ाओं, ये कोठियाल से होते हुए बुराली तक ये नाला पहुंचा। और आज आप ये स्थिति देख सकते हैं कि लोगों की मकानों को तोड़ता हुआ ये पानी इस प्रकार से यहाँ पर कल लोग जनजीवन जो है कि कल अस्त व्यस्त हो गया था। बागेश्वर में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बारिश की वजह से कई मकान ढह चुके हैं। गौशाला में भी पानी घुसा हुआ है। गाय की भी मौत हो गई है। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश ने जमकर के नुकसान किया है। लगातार तेज बारिश के कारण 4 कमरों का आवासीय मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बारिश के कारण ही गौशाला में भी बंधी एक गाय की जान चली गई है। बछड़े की दबने की वजह से जान चली गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बारिश ने कुल मिलाकर के भारी तबाही मचाई हुई है। न केवल गौशाला में गायों को परेशानी हो रही है, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले हमने चमोली की तस्वीरें आपको दिखाई, अब आप ये बागेश्वर की तस्वीरें देखिए कि बागेश्वर में भी जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से स्थानीय लोगों को कई तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर भी लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। कई घर ऐसे भी है जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी बताए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, ये बागेश्वर का मंजर है। लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खासा नुकसान स्थानीय निवासियों को हो रहा है। स्थानीय निवासियों का साफ कहना है कि नगर निगम की ये लापरवाही है, उसी का नतीजा है जो हम सब भुगत रहे हैं। बागेश्वर में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बारिश की वजह से कई मकान ढहे हुए हैं और ये ढहे हुए मकानों की तस्वीरें ही आपको दिखा रहे हैं। बागेश्वर से न केवल मकान बल्कि गौशाला में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से एक गाय और एक बछड़े की जान चली गई है। बागेश्वर के कपकोट में भारी बारिश ने जमकर के नुकसान किया है। लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से 4 कमरों का आवासीय मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी हो गया है और कई मकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है। लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे, घरों में कैद हो चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं कि जो घर से भी बाहर बेबस है, ना घर में रह पा रहे हैं ना बाहर, क्योंकि घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। घरों में पानी घुसा हुआ है। बारिश के कारण गौशाला में भी बंधी एक गाय और बछड़े की दबने की वजह से जान चली गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आईएमडी की तरफ से भी पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि तेज बारिश होगी। आईएमडी ने जैसा कहा है उसके अनुसार हमने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन अब स्थानीय निवासियों का कहना है कि तैयारियां कुछ भी नहीं हुई है और तैयारियां ना होने की वजह से उसी का खामियाजा स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। आप इन तस्वीरों पर गौर कीजिए, ये तस्वीरें आप ध्यान से देखिए। बागेश्वर की ये तस्वीर आपको दिखा रही है, जहां पर जम करके बारिश हो रही है और मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। समझ नहीं आ रहा कि एक समय पर यहाँ अच्छा खासा एक मकान हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। न केवल बागेश्वर बल्कि उत्तराखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर इसी तरीके का हाल इन दिनों देखने को मिल रहा है और इसके पीछे की वजह जो लगातार बारिश हो रही है। तो बारिश के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं
और हर साल पहाड़ों में मॉनसून के समय पर ऐसा ही हाल देखने को मिलता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। इस बार आईएमडी ने पहले ही चेतावनी जारी की थी, लोगों को कहा था कि आप सतर्क हो जाइए। तो उधर मसूरी में कावड़ियों और प्रशासन के बीच झड़प का मामला सामने आया है। कावड़ियों को मसूरी ना जाने दिए जाने पर बवाल मचा है। पुलिस के मना करने पर कावड़ियों ने जाम लगा दिया है। दरअसल मसूरी में कावड़ यात्री और प्रशासन के बीच झड़प हो गई है। ये बताया जा रहा है कि मसूरी में कावड़ यात्रियों की एंट्री प्रतिबंधित है, लेकिन शुक्रवार को देहरादून से कुछ भक्त मसूरी जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस पर कावड़िए भड़क गए हैं। मसूरी देहरादून रोड के बीच सड़क पर ही बैठ गए, लंबा जाम लगा दिया। कावड़ियों के रास्ते में बैठने की वजह से जाम लग गया। मसूरी देहरादून आने जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो मसूरी में कावड़ियों और प्रशासन के बीच झड़प देखने को मिल रही है। दरअसल कावड़िए जो है वो मसूरी जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ मना कर दिया गया, कह दिया गया कि आप मसूरी नहीं जा सकते, जिसके बाद आक्रोशित कावड़ियों ने सड़क पर बैठकर ही जाम लगा दिया। देखिए, कावड़ियों ने जाम लगाया, प्रशासन ने मसूरी जाने से मना किया और दोनों की नोकझोंक, दोनों की झड़प का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें ये उस वक्त की दिखा रहे हैं आपको जब कावड़िए सड़क पर बैठ गए थे और लंबा ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो सड़क पर बैठी हुई ये सभी कावड़िए हैं जो मसूरी जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कहा है कि हमें निर्देश है किसी भी कावड़िए को मसूरी नहीं जाने दिया जाना है। तो उधर रुड़की में कावड़ियों ने एक बार फिर से अपना बड़ा दिल दिखाया है। कावड़ियों ने पेश की है भाईचारे की मिसाल। आपको बता दें कि कुछ कावड़ियों ने दरगाह पर मत्था टेका है। साबिर पाक की दरगाह पर मत्था टेका। तस्वीरें आप देखिए, ये जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं साबिर पाक की दरगाह की देख रहे हैं, जहां पर कुछ कावड़िए पहुंचे हैं और मत्था टेका है। कावड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर के अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुछ कावड़ियों ने पिरान क्लियर साबिर पाक दरगाह में चादरपोशी कर भाईचारे की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि ये शिव भक्त अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि साबिर पाक की दरगाह में मत्था टेकने का मन किया, इसलिए चले आए और चादर पेश की, अमन और चैन की दुआ मांगी, मत्था टेका। तो धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ यात्रा चरम सीमा पर चल रही है। भगवान शिव में आस्था रखने वाले शिव भक्त लाखों रुपए खर्च करके कावड़ उठा रहे हैं। आज हरिद्वार में जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंदगिरी के शिष्यों ने कावड़ यात्रा की शुरुआत की है। उनके द्वारा पीतल धातु से तैयार शिव परिवार की भव्य कावड़ की गई है। आपको बता दें कि गाजियाबाद की डासना पीठ ने इस यात्रा का समापन होगा। तो हरिद्वार में कावड़ यात्रा का जश्न धूमधाम के साथ देखने को मिल रहा है। इससे ये है कि सनातन धर्म की रक्षा हो, सनातन के शत्रुओं का समूल विनाश हो। एक वर्ल्ड रिलीजियस कन्वेंशन, विश्व धर्म संसद का आयोजन, जिसकी हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी मुख्य संयोजक हैं, किया जा रहा है। माँ और महादेव उसमें हमें और हमारे लोगों को सफलता दें। हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है, हिंदुओं को सद्बुद्धि मिले और हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और जातिवाद समाप्त हो। हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन हिंदुओं ने हमारी सुनी नहीं। अब शायद माँ और महादेव हमारी सुन लें, तो अब हम ये माँ और महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ और महादेव हमारी ये कार्य सिद्ध करें। इसी के लिए ये कावड़ उठाई जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, धर्मनगरी हरिद्वार से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। जबरदस्त उत्साह शिव भक्तों में इन दिनों देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज जहां एक तरफ भगवान शिव में आस्था रखने वाले शिव भक्त लाखों रुपए खर्च करके
कावड़ उठा रहे हैं, तो वहीं आज हरिद्वार के जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्यों ने भी कावड़ यात्रा की शुरुआत की है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हुए संजय पुंडीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए। संजय, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कावड़ यात्रा की धूम हर तरफ देखने को मिल रही है, लेकिन धर्म नगरी हरिद्वार का जब जिक्र आता है तो शिव भक्तों का उत्साह जो है वो और भी ज्यादा चरम पर पहुंच जाता है। देखिए, कावड़ यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है। 22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो गई थी और आज कावड़ यात्रा का 5वां दिन है। यानी आज भी भक्तों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो शिव भक्त है वो बम बम के जयकारों के साथ अपने घरों की ओर, अपने शहर और गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और कुछ भक्त भी हमारे साथ है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार है। मेरा गांव जगतपुर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली जगतपुर गांव से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, कैसा आपका सफर है और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था उत्तराखंड में थोड़ी व्यवस्था अच्छी है, पर जितनी अच्छी योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कर रखी है देखने के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो यात्रा है, यात्रा में किसी तरह की कितनी बड़ी बड़ी चुनौती आती है और क्या आस्था रखते हैं? सब भोले की मर्जी है। सब भोले को बुलाया, भोले ने सबको बुलाया, भोले की बारात है, इसमें सब लोग नाच रहे हैं, सब अपने अपने गाँव जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मेला होता है, एक सब बहुत अच्छा लगता है। सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, सब भोले भोले बोलते हैं। रास्ते में आपके सामने कोई बस मौसम की चुनौती और कोई चुनौती नहीं है, और भोले बाबा हमारे साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अब तो आपने देखा है कि किस तरह जो शिवभक्त है वो भक्ति में इतने लीन है कि तो लंबी यानी कई किलोमीटर का सफर होता है वो बहुत आसान होता है। हालांकि सुरक्षा को लेकर के हरिद्वार प्रशासन के द्वारा तमाम इंतजाम है, सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए भी कई तरह की फोर्स लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहली नजर है। अगर हरिद्वार के गंगा घाटों की बात की जाए तो वहां पर भी तमाम सीसीटीवी लगाए गए हैं। ठीक है संजय, देखिए तमाम सीसीटीवी लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। हर तरीके से देखा जाए तो शिव भक्तों के लिए, कांवड़ियों के लिए तमाम व्यवस्था है। लेकिन आज का दिन कई मायनों में खास भी हो जाता है, क्योंकि आज से ही जूना अखाड़ा से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्यों ने भी कांवड़ यात्रा की शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि जो ये कांवड़ है पीतल धातु से तैयार की गई है। देखिए, तमाम हमने ऐसी कावड़ें देखी है जो कहीं ना कहीं हर तरीके से संदेश देती है, और कुछ कावड़ ऐसी हो जाती है भक्ति भावना के साथ साथ आस्था का प्रतीक होती है। जिस तरह से हरिद्वार के साधु संतों ने एक कावड़ उठाई और वो कावड़ पीतल के धातु से बनी हुई है। यानी उस कावड़ में काफी विशेष देखने को मिला है। तब उस कावड़ ने हरिद्वार से प्रस्थान किया है तो जो आसपास के लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो उसके मुख दर्शक हो रहे थे। यानी वो कावड़ आकर्षक का केंद्र बनी हुई थी। यही वजह है कि जो लोग हैं उसे देखने में भारी संख्या में जुट गए थे। और तमाम ऐसी कावड़ें हैं जो कहीं ना कहीं भक्ति और भावना का संदेश देती है। हालांकि इस कावड़ यात्रा में तमाम जो भक्ति है वो देखने को मिलती है, इसके साथ साथ देशभक्ति का रंग भी यहाँ देखने को मिलता है। जी ठीक है संजय, एक चीज और आपसे जानना समझना चाहेंगे। देखिए, भक्ति यहाँ पर देखने को मिलती है, शिव भक्तों का प्रेम शिव के लिए देखने को मिलता है, और कांवड़ियों की जो शुरुआत है वो 23 जुलाई से हो चली है। लेकिन इस बीच जानकारी जो मिल रही है वो ये कि मसूरी में पुलिस प्रशासन और कांवड़ियों के बीच झड़प भी हुई है, नोकझोंक देखने को मिली है। कुछ कांवड़िए चाहते थे मसूरी जाना, लेकिन पुलिस की तरफ से मना किया गया। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जब कावड़ यात्रा होती है तो प्रशासन के सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। हालांकि पुलिस प्रशासन की सिर्फ यही नियत होती है कि जो कावड़ है वो सकुशल संपन्न हो। ऐसे में कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं, और जिस तरह से आपने जिक्र किया है मसूरी का, वहाँ पर कुछ जो शिव भक्त थे वो अपना रास्ता बदलना चाह रहे थे, और पुलिस ये कह रही थी कि अगर आप इस रास्ते को जाओगे तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं डगमगा जाएगी। उसके बाद पुलिस और जो वहाँ के शिव भक्त थे यानी जो कावड़िए थे उनमें आपसी झड़प हो गई, जिसके बाद वहाँ आला अधिकारी पहुंचे। हालांकि मामले को शांत करा दिया गया है। लेकिन मसूरी ही नहीं, तमाम ऐसी जगह आती है जहाँ पुलिस और कावड़ियों की झड़प हो जाती है। क्योंकि इस बार हम कावड़ यात्रा देख रहे हैं और यात्रा में हमारी टीम भी लगातार कवरेज कर रही है। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि शिव भक्तों को भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल संजय, थोड़ा सा कॉर्पोरेट कावड़िए, थोड़ा सा प्रशासन, थोड़ा सा गवर्नमेंट करेगी तभी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि भारी बारिश से यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा है। जल स्तर के बढ़ने से पार्किंग में भी पानी आ चुका है, मलबा आ चुका है। इतना ही नहीं बल्कि प्रशासन की तरफ से राहत एवं बचाव कार्य फिलहाल जारी कर दिया गया है। देर रात यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से यमुनोत्री धाम
और जानकी चट्टी क्षेत्र में कुछ भवनों को क्षतिग्रस्त होने की व पार्किंग में मलबा आने की जानकारी मिल रही है। पुलिस, एसडीआरएफ व जिला प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य फिलहाल जारी है। अभी नदी का जलस्तर सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन देर रात नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो मलबा है वो बाहर तक आ गया, पार्किंग एरिया तक आ गया था। फिलहाल राहत बचाव का काम भी जारी है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि देर रात नदी का जलस्तर बढ़ने से यमुनोत्री धाम और जानकी चट्टी क्षेत्र में कुछ भवनों के क्षतिग्रस्त होने व पार्किंग में मलबा आने की ये तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, एसडीआरएफ पुलिस यहाँ पर मौजूद है, मलबा हटाने का काम हो रहा है। जो मलबा पार्किंग एरिया में आ गया था, देर रात अचानक से यमुना का जलस्तर बढ़ता है, उसके बाद जो पार्किंग एरिया है वहां पर पूरा मलबा आ जाता है। आसपास जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, आसपास के मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल राहत बचाव की टीम यहां पर मौजूद है, पुलिस, उत्तराखंड पुलिस आपको नजर आएगी, एसडीआरएफ की टीम आपको नजर आएगी, जो कि मलबा हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि फिर एक बार से जो रास्ता है वो खोला जा सके। अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि यमुना नदी का जो जलस्तर है अभी तो सामान्य बना हुआ है, लेकिन देर रात अचानक से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद का जो मंजर है वो आप ये देखिए कि मलबा जो है वो पार्किंग एरिया तक आ गया। कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन द्वारा राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, ताकि जो स्थिति है वो सामान्य हो सके। लोगों को जो दिक्कतें आ रही है मलबा आ जाने की वजह से, उन दिक्कतों का सामना लोगों को ना करना पड़े। इसी के साथ अपडेट ये भी कि अभी अगर नदी के जल स्तर का जिक्र किया जाए तो अभी नदी का जल स्तर सामान्य है। हालांकि देर रात जल स्तर बढ़ गया था, लेकिन फिलहाल जल स्तर सामान्य बताया जा रहा है। और जल स्तर बढ़ने के पीछे की वजह भारी बारिश, लगातार भारी बारिश हो रही है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया और जो पूरा मलबा है वो पार्किंग एरिया तक आ गया। अभी जलस्तर सामान्य बना हुआ है, राहत बचाव की टीम पहुंची हुई है नदी किनारे, पार्किंग एरिया में मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आवागमन भी ठप पड़ा हुआ है। यातायात पर सीधा सीधा प्रभाव बारिश का देखने को मिल रहा है, लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि जहां पर भी भूस्खलन की या फिर यमुना का नदी जलस्तर बढ़ने की खबरें मिल रही है, फौरन राहत बचाव की टीम पहुंच जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज, नदी का जलस्तर जो है वो देर रात बढ़ गया, फिलहाल सामान्य बताया जा रहा है, अपडेट क्या है? नदी का जलस्तर कल देर रात काफी ज्यादा बढ़ गया, अपने खतरे के निशान से ऊपर हो गया, जिसके कारण वहां पे अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उत्तराखंड के जवानों की टीम वहां पे पहुंची। साथ साथ जिलाधिकारी ने भी तुरंत एक्शन लिया। जिलाधिकारी ने भी सबसे पहले जो टीम थी, आपदा प्रबंधन की टीम थी, उनको भेजी। आज सुबह जो मलबा आया, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से जो मलबा आया पार्किंग क्षेत्र में, वहां पे जो है वो मलबा हटाने का कार्य किया गया। और साथ ही साथ अभी तक की अगर अपडेट की अगर बात करें तो फिलहाल मलबा हटाया जा चुका है। थोड़ा सा मलबा बचा है तो उसको भी हटाने का प्रयास एसडीआर। चलिए ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर में कावड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन सजग नजर आ रहा है। प्रशासन ने कावड़ मार्ग का जायजा लिया है, पुलिस कर्मियों को गिफ्ट दे करके उनका उत्साह भी बढ़ाया गया है, उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने आज रुड़की और लक्सर में कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को गिफ्ट देकर के प्रोत्साहित किया है। बताया ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में डाक कावड़ पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही पूरी तैयारी कर रही है और उसी स्थिति का जायजा लेने के लिए कि किस तरीके की तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में ये कावड़ यात्रा एक बड़ी चुनौती बनने वाली है, डाक कावड़ यात्रा। तो खुद पहुंचे थे यहाँ पर आला अधिकारी पुलिस कर्मियों से मुलाकात करने के लिए, जायजा लेने के लिए कि किस तरीके से प्रशासन सजग है। ऐसे में जो पुलिसकर्मी चौक चौराहा पर, जो मुख्य चौक चौराहा है वहाँ पर मौजूद है,
उन पुलिसकर्मियों को गिफ्ट देकर के उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है। जो हमारे सुपर जोनल हैं और हमारे एसपी सिटी, एसपी देहात, इन लोगों ने कमान अपने हाथ में लेके ये लोग चल रहे हैं और सबने बहुत अच्छे तरीके से मेले को, ये लोग बहुत अच्छी ड्यूटियों को ये परफॉर्म कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा अलग अलग पॉइंट्स में, खासकर रुड़की में, लक्सर में जो हमारे जवान काम कर रहे हैं, मेहनत लगातार कर रहे हैं, उनको उत्साहवर्धन हेतु मैं आया था। उनके साथ खड़े होकर कुछ उनसे बातें भी शेयर करी, उनकी क्या समस्याएं हैं वो, और कुछ उनको जो भी उनकी जो ड्यूटियां उन्होंने इतने उससे कर रहे हैं उनके। लक्सर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष संदीप गोयल और भाजयुमो जिला अध्यक्ष विक्रम भुल्लार के नेतृत्व में कारगिल शहीदों की याद में मशाल जुलूस निकाला है। जुलूस को लेकर के लक्सर के शिव चौक से शुरू हुआ था। ये जुलूस बाजार से होते हुए मोहल्लों से निकाला गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने कहा कि कारगिल के शहीदों से देश को प्रेरणा मिलती है। और चलिए अब सीधा आपको सुनवाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। राज्य में हमारे नए राज्य का गठन हुआ था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज के इस अवसर पर मैं भावांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबको याद होगा, देश की आजादी के बाद अनेक युद्ध देश के अंदर हुए और हमारी जो सेना है, भारत की सेना, वो विश्व की सबसे सशक्त सेनाओं में से एक रही है। हमेशा उसने दुश्मन को पीछे धकेलने का काम किया, हमेशा मात देने का काम किया, दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया और हर बार हम युद्ध के मैदान में युद्ध जीत जाया करते थे। लेकिन जब समझौते की मेज आती थी, यानी टेबल पर जब बात होती थी, तो हम जीता हुआ युद्ध टेबल पर हार जाते थे, क्योंकि ऐसी दूरदर्शिता का नेतृत्व नहीं था। और कारगिल का ये युद्ध मैं समझता हूं पहला युद्ध है जिसको भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम से जहां युद्ध के मैदान में जीता, वहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक नेतृत्व के कारण से उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में एक इतिहास और भारत के लिए खड़ा हुआ। वो इतिहास है युद्ध के मैदान में सीना जीती और टेबल पर भी वो युद्ध हम जीत पाए। भाइयों बहनों, यह अवसर हमको हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से सेना न केवल पहले से अधिक सशक्त हो रही है, बल्कि उसकी यश कीर्ति भी लगातार बढ़ रही है। और आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रातःकाल ही आज सैनिकों के बीच में द्रास क्षेत्र में वहां पर हमारे उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये होता भी कैसे है जब नेतृत्व ऐसा होता है। अभी फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।